हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्री की पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। अगर किसी सांकेतिक कोड भाषा में राम को 18113 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक कोड भाषा में सीता को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके के सवाल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या है कि जो प्लेस अल्फ़ाबेट्स का जो प्लेस होता है उसके जगह वो नंबर लिख दिया जाता है। जिस प्लेस पे वो अल्फ़ाबेट आता है वो नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं राम को 18113 बनाने में किस कोडिंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वर्ड हमारा राम है और कोड वर्ड हमें दे दिया 18113। तो देखते हैं, जैसे कि आर का प्लेस कितना होता है 18, जो यहां लिख दिया गया है। ठीक है, ए का प्लेस होता है 1, वो ये रहा। एम का प्लेस 13, यानी फॉरवर्ड रैंकिंग में ही हम बढ़े आगे। तो हमें पता लग गया जो अल्फाबेट जिस प्लेस पे आ रहा था बस उस प्लेस का नंबर हमें यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो वही कोडिंग हम इस्तेमाल करेंगे सीता को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सीता एस अल्फाबेट का 19वां अक्षर होता है, यानी कि 19वें प्लेस पे एस आता है। आई 9वें प्लेस पे आता है। टी 20 और ए तो आपको पता ही है 1। यानी सीता का जो कोड वर्ड होगा वो होगा 199201। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको समझ में आई होगी। यह हमारी अगली टाइप। अगर राम को किसी सांकेतिक कोड भाषा में 92614 लिख दिया जाता है तो उसी सांकेतिक कोड भाषा में सीता को क्या लिखा जाएगा। हमें क्या करना है, जैसा कि अभी हमने पिछले टाइप में किया, उसमें जो रैंकिंग दी गई थी वो थी फॉरवर्ड रैंकिंग। लेकिन इसमें किस रैंकिंग का यूज किया गया, इसमें यूज किया गया बैकवर्ड रैंकिंग का। जैसे कि देखते हम, आर अल्फाबेट का कौन सा प्लेस होता है 18, लेकिन यहां 18 के स्थान पे 9 दिया गया है। ये 9 कब आएगा, जब हम 18 को 27 में से माइनस कर देंगे। यानी कि बैकवर्ड रैंकिंग में हमें क्या करना है, जो भी प्लेस पे जिस प्लेस पे भी जो वैल्यू आएगी उसे 27 में से हमें माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना बस। तो देखते हैं आर अल्फाबेट्स का कौन सा प्लेस है 18, और अगर 18 को 27 में से हम माइनस करेंगे तो हम पे क्या बचेगा, हम पे बचेगा 9। ठीक है, ए अल्फाबेट का फर्स्ट नंबर होता है और जब बैकवर्ड में चलेंगे और एक को अगर 27 में से माइनस करेंगे तो हम पे आएगा 26। ठीक है, अब बात करते हैं एम की। एम अल्फाबेट के 13th प्लेस पे आता है। ठीक है, एम अल्फाबेट के 13th प्लेस पे आता है। अगर 13 को 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14। ठीक है, तो जिस तरीके से राम को 92614 लिखा गया उसी कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे हम सीता को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एस अल्फाबेट का 19वां अक्षर होता है और अगर 19 को हम 27 में से माइनस कर देंगे तो हम पे कितना बचेगा 8। वो 8 हमने यहां लिख दिया। ठीक है, आई अल्फाबेट का 9वां अक्षर होता है। अगर 9 को 27 में से माइनस करेंगे तो हम पे आएगा 18। ठीक है,
अब बात करते हैं टी की। टी अल्फाबेट का 20वां अक्षर होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, T20, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने अल्फाबेट्स याद कर लिए होंगे, उनके प्लेस। ठीक, तो T20 और 20 को अगर 27 में से माइनस करेंगे तो हम पे क्या बचेगा, 7। ए अल्फाबेट का पहला अक्षर होता है, और 1 को अगर 27 में से माइनस करेंगे तो हम पे आएगा 26। तो ये था सीता का कोड वर्ड। उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली टाइप की। अगर किसी सांकेतिक कोड भाषा में बैट को 40 लिखा जाता है और कैट को 60 लिखा जाता है, तो बैग को क्या लिखा जाएगा। ठीक, इस तरीके के सवालों में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस देखना है कि इसमें बैट को 40 बनाने में किस कोडिंग का यूज किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए बी अल्फाबेट का कौन सा प्लेस होता है, सेकंड, और ए 1 और टी 20। ठीक है, बस इन्हीं के स्थान पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 2 एकम 2, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 20 दूनी 40। ठीक, वही यहां देखते हैं हम, सी अल्फाबेट का तीसरा A1 T20, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया हमने तो 20 दिया 60। अब देखते हैं बैग का क्या बनेगा, बी सेकेंड 1 और जी 7। 2 एकम 2 और 2 सत्ते, 2 सत्ते हमारा होगा 14। तो बैग का जो कोड वर्ड होगा वो होगा 14। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली टाइप की, कि अगर किसी सांकेतिक कोड भाषा में मोहन को 46815 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कोड भाषा में रमेश को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कोडिंग यूज हुई है वो हुई है फॉरवर्ड रैंकिंग में। कंफ्यूज नहीं होना है, करना क्या है, हमें फॉरवर्ड रैंकिंग में पहले चेक करना है कि ये जो नंबर आए वो किस रैंकिंग के थ्रू आए, फॉरवर्ड रैंकिंग में या बैकवर्ड रैंकिंग में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें करा क्या गया है, इसमें किस कोडिंग का यूज किया गया है, देखिए एम अल्फाबेट का 13वां प्लेस, एम अल्फाबेट के 13वें नंबर पे आता है, तो 13 को इसने 1 + 3, ठीक, 1 + 3 करके यहां 4 बनाया। ठीक है, ओ अल्फाबेट का 15वां अक्षर था, तो 1 + 5 करके 6 बना। H 8 था, 8 सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट को एज इट इज छोड़ दिया, जो डबल डिजिट में प्लेस आ रहे थे उन्हें जोड़ दिया गया है। ए फर्स्ट, 1 भी ऐसी रहा, 8 और 1, और N 14, N 14वें अक्षर पे होता है अल्फाबेट के, तो 14 को 1 + 4 किया तो आ गया हमारा 5। ठीक है, ये चला था हमारा फॉरवर्ड रैंकिंग में। तो इसी कोडिंग का यूज करेंगे हम रमेश को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश यानी कि 18वां अक्षर होता है 1 + 8, 1 + 8 यानी कि 9, ए का एक ही रहा तो 1, एम 13वें अक्षर पे होता है तो 1 + 3 यानी कि 4, और ई अल्फाबेट का 5वां अक्षर होता है तो 5 में तो नो चेंज, सिंगल डिजिट में ही है, और एस 19वां अक्षर होता है तो यानी कि 1 और 9 10, तो 10 को 10 लिखेंगे हम। और फिर आ गया एच
एच अल्फाबेट का 8वां अक्षर होता है, सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे हम। यानी कि जिस सांकेतिक कूट भाषा में मोहन को 4 6 8 1 5 यानी कि 46815 लिखा गया था, उसी सांकेतिक कूट भाषा में रमेश को 9145108 लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली टाइप की। अगर किसी सांकेतिक कूट भाषा में मोहन को 531084 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा में रमेश को क्या लिखा जाएगा? तो अब अभी हमने क्या करा था, पिछली टाइप में हमने फॉरवर्ड रैंकिंग चेक की थी, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बैकवर्ड रैंकिंग चेक करेंगे। ये सॉल्व होगा हमारा बैकवर्ड रैंकिंग से, यानी कि, और बैकवर्ड रैंकिंग का मैंने आपको पहले ही बताया है, बैकवर्ड रैंकिंग में हमें 27 में से उस अल्फ़ाबेट के जो प्लेस होता है उसको माइनस करना होता है, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं हम। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। अब एम अल्फ़ाबेट का 13वां अक्षर होता है, 13 प्लेस पे होता है, लेकिन अगर बैकवर्ड रैंकिंग से चले तो उसे हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, और 27 में से अगर 13 को माइनस करेंगे तो हम पर आएगा 14, और 14 के लिए हम लिखेंगे 1 + 4, जिससे बना हमारा 5। ठीक है, ओ अल्फ़ाबेट का 15वां अक्षर होता है, यानी कि 15th प्लेस पे होता है, और अगर 15th को 27 में से हम माइनस करेंगे तो हम पे बचेगा 12, और 12 को हम इस तरीके से लिखेंगे 1 + 2, और 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, एच अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर होता है, और 8 को अगर 27 में से माइनस करते हैं तो हम पे क्या बचेगा, 19, और 19 को हम लिखेंगे 1 + 9, और 1 + 9 का मतलब 10। ठीक है, अब बात करते हैं ए की। ए अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, और अगर एक को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो हम पे आएगा 26, यानी कि 2 + 6, और 2 + 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 8। ठीक है, एन अल्फ़ाबेट का 14वां अक्षर होता है, यानी 14th प्लेस पे होता है, और अगर उसे 27 में से हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13, यानी कि 1 + 3, तो 1 + 3 = 4, जैसा कि हमें यहां दिया ही गया है। ठीक है, अब इसी कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे हम रमेश को सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। आर अल्फ़ाबेट का 18वां अक्षर होता है, 18 को अगर 27 में से हम माइनस करते हैं तो हम पे आएगा 9, और 9 सिंगल डिजिट है, तो इसलिए उसे हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, ए अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर है, एक को माइनस किया 27 में से तो हम पे आया 26, 26 का मतलब है 2 + 6, और 2 + 6 = 8। एम अल्फ़ाबेट का 13th प्लेस पे आता है, यानी 13वां अक्षर है एम अल्फ़ाबेट का, और 13 को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14, और 14 का मतलब है 1 + 4, 1 + 4 = 5। ठीक, अब बात करते हैं ए की। ए अल्फ़ाबेट का 5वां अक्षर होता है, और 5 को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 22, 22 का मतलब है 2 + 2, यानी कि 4। एस अल्फ़ाबेट का 19वां अक्षर होता है, और 19 को 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8, और 8 सिंगल डिजिट है, तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब एच
एच अल्फाबेट का 8वां अक्षर होता है, और 8 को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 19 यानी 19, और 19 का मतलब है 9 और 1 10। इससे हमें पता लग गया कि जिस सांकेतिक कोड भाषा में मोहन को 531084 लिखा गया था, उसी सांकेतिक कोड भाषा में रमेश को 9854810 लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते अपनी अगली टाइप की तरफ। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली टाइप की। अगर किसी सांकेतिक कोड भाषा में जीओ को 32 यानी कि 32 लिखा जाता है और SHE को 49 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कोड भाषा में SOME को क्या लिखा जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं और सीखते हैं इस टाइप को भी। अब जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे ये दो अक्षर है G और O, जिनके लिए 32 का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम फॉरवर्ड रैंकिंग में चले तो G अल्फाबेट का 7th प्लेस पे आता है, यानी सातवां अक्षर होता है G अल्फाबेट का, और O 15वां अक्षर होता है। 15 और 7 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 22, जबकि यहाँ लिखा है 32। ठीक है, तो अब चलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग में। बैकवर्ड रैंकिंग में G अल्फाबेट का 7वां अक्षर है, लेकिन बैकवर्ड रैंकिंग में अगर काउंट करेंगे तो इसे 7 को हम 27 में से माइनस करना पड़ेगा, और 27 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20। ठीक, O अल्फाबेट का 15वां अक्षर होता है, और 15 को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12, और जो हमें ये नंबर मिले 20 और 12 अगर हम इन्हें प्लस कर दें तो हमें मिल जाएगा 32। ठीक है, चलिए इसी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने अगले सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं इसमें भी इसी कोडिंग का यूज किया गया है या किसी और कोडिंग का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ठीक है, तो S अल्फाबेट का 19वां अक्षर होता है, और 19 को अगर 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8, प्लस H अल्फाबेट का 8वां अक्षर होता है, और 8 को अगर हम 27 में से यानी कि 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 19, प्लस E अल्फाबेट का 5वां अक्षर होता है, और 5 को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 22। अब इन तीनों नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हमें 49 मिलेगा या नहीं? चलिए देखते हैं। 22 प्लस 19 41 प्लस 8 49, यानी कि यही कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए इसी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि SOME को सॉल्व करने के लिए। तो S अल्फाबेट का 19वां अक्षर होता है, और 19 को अगर 27 में से माइनस करेंगे तो हम पे आएगा 8, प्लस O अल्फाबेट का 15वां अक्षर होता है, और 15 को अगर हम 27 में से माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 12, प्लस M अल्फाबेट का 13वां अक्षर होता है, और 13 को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14, और 14 का लिखेंगे हम 14, प्लस E अल्फाबेट का हमारा 5वां अक्षर होता है, और 5 को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 22। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं और अपना आंसर लिखते हैं। तो देखा 8 और 12 20, 20 और 14 34, 34 और 22 34 और 22 56, यानी कि हमारा आंसर होगा 56। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। चलिए अब सीखते हैं अपनी अगली टाइप को। अगर किसी सांकेतिक कोड भाषा में ARID को 80 लिखा जाता है, RAID को 63 लिखा जाता है, DEAR को
89 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कोड भाषा में READ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी बहुत ही इजी है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं इस सवाल को भी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ARID को 80 बनाने के लिए किस कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, ए अल्फाबेट का पहला अक्षर होता है और इसमें ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसलिए फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है। प्लस आर अल्फाबेट का 18वां अक्षर होता है, लेकिन यहां पे ये सेकंड प्लेस पे है, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। प्लस आई अल्फाबेट का 9वां अक्षर होता है और यहां पे ये तीसरा प्लेस है, तो ये इसलिए इसे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। डी अल्फाबेट का चौथा अक्षर होता है और यहां पे ये फोर्थ प्लेस पे ही है, तो इसलिए इसे फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं हम। तो देखिए, एक एकम एक, 18 दूनी 36, 36 और 1 37, प्लस 9 तिया 27, 27 और 37 64, 64 प्लस 4 4 जा 16, 16 और 64 यानी कि 80। ठीक है ना, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 18 इंटू 2 36 प्लस 1 37 हुआ, प्लस 9 3 जा 27, 27 को अगर हमने 37 में प्लस किया तो हमें मिला 64, 64 में प्लस 4 4 जा 16, 64 में 16 और ऐड किया तो हमें मिल गया 80। ठीक है, इसी कोडिंग का इस्तेमाल बाकियों में भी देखते हैं कि क्या गया है या नहीं। तो देखते हैं, आर 18वें प्लेस पे आता है, लेकिन यहाँ पे ये पहले प्लेस पे है। प्लस ए फर्स्ट अल्फाबेट होता है और यहाँ सेकंड पे है। प्लस आई 9 और यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है। डी अल्फाबेट का चौथा अक्षर होता है और यहाँ पे ये फोर्थ प्लेस पे है। तो अगर इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 1 जा 18 प्लस 2 1 जा 2, 18 प्लस 2 20, प्लस 9 3 जा 27, 20 प्लस 27 यानी कि 47, प्लस 4 4 जा 16, 47 प्लस 16 यानी कि 63। ठीक है, तो चलिए इन दो से ही हमें आइडिया लग गया है कि इसमें किस कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, डी को। डी अल्फाबेट का चौथा अक्षर होता है और चौथे को ये फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे, प्लस ए 5वां अक्षर इंटू 2 प्लस ए पहला इंटू 3 प्लस आर 18 इंटू 4, क्योंकि फोर्थ प्लेस पे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमें 89 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी कोडिंग का इस्तेमाल हम READ को सॉल्व करने के लिए भी करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं, आर अल्फाबेट का 18वां अक्षर होता है इंटू 1 क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे, प्लस ई अल्फाबेट का 5वां अक्षर होता है इंटू 2 यानी सेकंड प्लेस पे ये, प्लस ए अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर होता है और यहाँ पे ये थर्ड प्लेस पे है तो ये इंटू 3, प्लस डी अल्फाबेट का फोर्थ लेटर होता है और ये यहाँ पे भी ये फोर्थ प्लेस पे ही है। तो अगर इन्हें हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 18 1 जा 18 प्लस 5 2 जा 10, 10 और 18 28, प्लस 3 1 जा 3, 28 प्लस 3 31, प्लस 4 4 जा 16, 31 प्लस 16 इक्वल टू 47, यानी इसका आंसर आएगा हमारा 47। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस सांकेतिक कोड भाषा में ARID को 80, RAID को 63, DEAR को 89 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक कोड भाषा में READ को
47 लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते अपनी अगली टाइप की तरफ। अगर किसी सांकेतिक कूट भाषा में मिल्क इज हॉट का अर्थ है 415, हॉट सूप का अर्थ है 18, सूप इज टेस्टी का अर्थ है 895, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा में टेस्टी का क्या अर्थ होगा या टेस्टी को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। इस तरीके के सवालों को करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि हम पहले नंबर देखते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं पता मिल्क इज हॉट में 415 में से कौन सा नंबर मिल्क के लिए यूज किया गया, इसके लिए कौन सा नंबर यूज किया गया, हॉट के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया। ठीक है, अब जैसे हॉट सूप, यहाँ पे हॉट लास्ट में था लेकिन 1 बीच में, यहाँ हॉट शुरू में, यहाँ 1 पहले। ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं पता किस नंबर का किस शब्द के लिए यूज किया गया है, इसलिए पहले 2 सेंटेंस लेते, उनमें जो नंबर कॉमन होते हैं उन्हें मार्क करते हैं, और मार्क अलग अलग साइन का यूज करेंगे मार्क करने के लिए। जैसे कि अगर हम शुरू के दो सेंटेंस को देखें, मिल्क इज हॉट और हॉट सूप, इनमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो कॉमन है? तो हमने देखा हॉट, तो हॉट को पहले हमने रेक्टेंगल शेप दे दी, इसमें भी हॉट है इसमें भी हॉट है, तो दोनों को हमने एक रेक्टेंगल शेप दे दी। इससे हमें लास्ट में अपने कंक्लूजन पे पहुंचने में मदद मिलेगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम उन्हें मार्क करते हुए चलेंगे और अलग अलग साइन से। अब जैसे हॉट को हमने मान लो रेक्टेंगल शेप दिए, तो हॉट इस सेंटेंस में भी है और हॉट इस सेंटेंस में भी है, इसमें कौन सा नंबर हमारा कॉमन है? तो देखा इसमें 1, तो 1 को भी फिर हम वही शेप देंगे जो हॉट के लिए दी थी हमने। ठीक है, अब इससे पता लग गया हॉट के लिए हमारा 1 यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें सूप दे रखा है इसमें भी सूप दे रखा है। अब यहां हमें पता लग गया सूप के लिए हमें क्या दिया है 8, तो सूप के लिए हम एक सर्कल की शेप बना लेते हैं। तो 8 के लिए हमें हमने सर्कल यूज कर लिया, यानी सूप दोनों में कॉमन था और दोनों में ही फिर 8 कॉमन है। ठीक है, ये 2 सर्कल हम 2 शेप हम पे आ गई है, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। 1 और 8 हमारा फाइंड हो गया, और हमें फाइंड क्या करना था? टेस्टी। तो अभी भी टेस्टी के लिए इज टेस्टी 95 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे हम इज यहाँ पे भी है इज यहाँ पे भी है, तो इसको हम दे देते हैं ट्राइंगल शेप। ठीक, अब देखते हैं इन दोनों जो सेंटेंस में तो इज कॉमन था, अब इन नंबर में कौन सा नंबर हमारा कॉमन है? तो 5, हमें दिख गया 5, तो 5 को भी हमने वही शेप दे दी। अब इस सेंटेंस में हम पे क्या बचा? सूप इज टेस्टी, तो टेस्टी के लिए केवल एक ही नंबर बचा है 9, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9। ये मैंने आपको सभी सेंटेंस से कॉमन निकाल के दिखाया। आप चाहो तो डायरेक्ट देखते हैं टेस्टी किस किस उस सेंटेंस में हमारा आ रहा है। टेस्टी एक यहाँ आ रहा है, बाकी में नहीं है, तो बाकी में नहीं है तो जो 2 है उनको पहले कॉमन निकालेंगे। पहले इस देखा हमने, इस इसमें तो दोनों में क्या कॉमन था? 5 निकाल दिया। उसके बाद देखा सूप इसमें भी है सूप इसमें भी है, कॉमन देखा क्या है दोनों में, 8 निकाल दिया, तो रेस्ट नंबर जो बचा हम पे उससे हमें टेस्टी का पता लग गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको हॉट भी फाइंड करके दिखाया है, इज भी दिखाया है, सूप भी दिखाया, और टेस्टी का भी हमें पता लग गया, और इससे हमें पता लग गया मिल्क के लिए क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम अलग अलग कॉमन नंबर को अलग अलग शेप देंगे, तो इससे ये सवाल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी। ये थी हमारी आखिरी टाइप। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।